हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। और वैसे तो हमेशा मैं आपके साथ मुखातिब होते आई हूं, लेकिन अब से एक नई शुरुआत भी है जहां पर मेरे साथ हमारे आसपास की ऐसी इंस्पिरेशंस भी यहां पर आएंगी और अपने अनुभवों से कुछ बातें ऐसी साझा करेंगी जो हम सभी के काम आएंगी। तो आज ऐसी ही एक इंस्पिरेशन हमारे साथ है जिनका नाम है संजना जैन। तो संजना दी, सबसे पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और आपका यहाँ आने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनुपमा, थैंक यू। इट्स एक्चुअली अ प्लेजर कि मैं खुद मैं मेरा खुद पहला इंटरव्यू है, सो आई एम क्वाइट नर्वस, एक्साइटेड, बोथ। इट्स अ मिक्स फीलिंग, सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू सो मच दी। तो संजना दी, वैसे तो एक इंसान अपनी लाइफ में कई किरदारों को जीता है, अलग अलग किरदारों को रियल लाइफ में। तो आपने भी एक तरीके से बहुत सारे किरदार दिए हैं, चाहे वो एक बेटी का किरदार हो, बहन का हो, फिर फ्रेंड का, पत्नी का, एंड माँ का, एंड बहुत सारे किरदार आपने जिए हैं। और उन किरदारों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अभी चूंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है और अलग अलग तरीके से लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में भी आपने और आपके हस्बैंड ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था कि आप कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो ये जर्नी कैसे हीलिंग तक पहुंची? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो कोविड एक ऐसी सिचुएशन है अभी कि जिसका किसी को कुछ नहीं पता और सब कुछ पता है। मतलब अगर हम नॉलेज वाइज देखें तो हमें वही पता है जो हम पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हम बहुत ज्ञानी है इस चीज को। लेकिन जब तक आपके साथ कोई चीज नहीं होती है तब तक आप उसका दर्द, उसका पेन नहीं समझ पाते। तो 15 जुलाई के आसपास मेरे हस्बैंड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे, एंड बिकॉज वी वर इन कांटेक्ट, तो मैं और मेरा बेटा है 3.5 साल का, हम लोग भी पॉजिटिव डिटेक्ट हुए थे। और जिनके घर में 5 साल से छोटा बच्चा होता है या 55 साल से बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके घर में 17 डेज का क्वारंटाइन पीरियड लगता है। तो हमारे लिए ये बेसिकली ऑलमोस्ट 19 to 20 डेज हो गया था। सो इट्स अ टफ फेज, बट आई थिंक अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो कोई भी चीज उतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन सबसे मुझे ऐसा लगता है कि घर की जो महिला होती है उसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही है जो फैमिली की नींव जिसको बोलते हैं ना। क्योंकि हस्बैंड भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, और वो खुद भी बहुत परेशान है, लेकिन उसे दोनों को संभालना है। तो आई थिंक जो फैमिली की जो वुमेन होती है, शी नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग मेंटली। फिजिकली तो आप सब वीक हो जाते हो उस टाइम में, लेकिन मेंटली मुझे लगता है विमेन आर रियली स्ट्रांग मेंटली। सो वी ऑल tried our best to come up from this situation, and luckily सबकी best wishes और थोड़ी हमारी precautions थी जिन्होंने साथ दिया, so we were out of it। on 3rd August को हमारे retest हुए थे, तो we came out negative। This was the first time जब negative होने में बहुत positive वाली feeling आ रही थी। Sweet। और अंत भला तो सब भला, आप हील कर गए और सब ठीक हो गया, ये मैटर करता है। और चूंकि प्रैक्टिकली हम जब ये चीज सुनते आते हैं कि ये किसी को हो गया है, तो दूर से हम इस चीज को देखते हैं, लेकिन जब वो चीज अनुभव में आती है तो हाउ इट फील्स। 17 दिन और यू हैव अ बेबी, तो आपने वो सारी चीजें कैसे मैनेज की? सच बताऊं तो मतलब शुरू में तो हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हमें हो गया है, क्योंकि अ, होता है क्या है ना, जब हम सुनते हैं कि उसको हो गया, उसको हो गया, तो लोग एक अलग टाइप का रिएक्शन देते हैं। मतलब दूरी बना लेंगे, बात करना बंद कर देंगे। जब हमें हो गया तो हम कपड़े भी बाहर नहीं सुखा सकते, घर के बाहर ही नहीं निकलना है। अगर किसी ने देख भी लिया कि आप अपने घर में भी खड़े हो तो कंप्लेन्स आ जाती हैं कि भाई वो बाहर निकल रहे हैं, वो ऐसा करें। बट दिस इज समथिंग कोई इनवाइट करके नहीं लाया ये प्रॉब्लम। तो मैंने अपने 2 वीडियोस भी इसीलिए बनाए थे कि आई रियली वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ सिचुएशन जहाँ पे हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। बाकी मेडिसिन हैं ही, आपको डॉक्टर मिल जाते हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट, बट जो आपके घर का जो माहौल होता है, मेरे लिए वो और मुश्किल था, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बेटा है। तो मेरे हस्बैंड एक रूम में आइसोलेटेड थे और हम लोग बाहर वाले रूम में थे। तो उसको कंट्रोल करना है कि इमोशनली हम बहुत वीक हो गए थे तीनों ही, क्योंकि
वो अंदर रहते थे, वो मिल नहीं पा रहे थे मेरे बेटे से, ऑलमोस्ट 5-6 दिन वो बिल्कुल नहीं मिले थे। वही हाल मेरे बेटे का। तो इमोशनली हम बहुत वीक हो जाते हैं, और अगर उसी टाइम पे लोग आपको ऐसा ट्रीट करें तो और बुरा लगता है। तो मुझे लगता है कि कोविड ऐसी सिचुएशन है जो जो लोग बच भी रहे हैं उनको भी हो सकता है। तो अगर कल को आपको हो जाएगा और लोग आपको ऐसा ट्रीट करेंगे तो आपको भी बहुत खराब लगेगा। सो अगर आप फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि छूने से फैलता है, सांस से फैलता है, एटलीस्ट मेंटली लोगों को हेल्प करिए। अब तो सरकार का भी लोगो हो गया ऐसा, मतलब सबकी कॉलर ट्यून की, हमें बीमारी से डरना है, बीमार से नहीं। तो मुझे लगता है कि ये चीज सबको फॉलो करनी चाहिए। इमोशनली आप बहुत वीक हो जाते हो, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और ये आसपास के लोग ही दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, इस बारे में तो मेरा भी कभी ध्यान नहीं गया कि वाकई में बीमारी से डरना है, बीमार से नहीं। और चूंकि आपने इस जर्नी को तय किया है तो प्रैक्टिकली आप लोगों को डूज एंड डोंट्स में क्या बताना चाहेंगे कि क्या चीजें हैं? अगर मैं डूज की बात करूं तो सब लोग काढ़ा पी रहे हैं, सो प्लीज काढ़ा पीजिए। और मतलब मेक श्योर जो भी आपकी रीडिंग्स हैं, जैसे ऑक्सीजन लेवल चेक करना होता है दिन में 3 बार, आपका टेम्परेचर चेक करना होता है, मेक श्योर दैट यू चेक दैट। मतलब लोगों को लगता है सुबह ठीक तो आ गया, अब दिन में क्या करना है। नहीं, आपका अगर आपको डॉक्टर ने 3 बार करने को बोला, तीनों बार करिए, क्योंकि एक टाइम की भी फ्लक्चुएशन, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से कम होता है या आपका टेम्परेचर 97 से ज्यादा होता है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपका एक बार भी मिस हो गया, और अभी तो ये भी हो गया है कि काफी सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, जो कोविड से निकल के आए हैं उनको भी। तो मुझे लगता है डोज में जो भी डॉक्टर बोलता है प्लीज फॉलो दैट। टेक एक्सेस ऑफ विटामिन सी, आप मौसमी ले सकते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। आयुर्वेदिक भी काफी मेडिसिन आ गई हैं। और जो सबसे बड़ा डोज में मैं बोलूंगी वो है डोंट पैनिक। मतलब ये तो हो गया है, आप ये मान के चलो कि ये हो गया है, अब इससे हमें वो जो टाइम निकालना है 17 दिन या 15 दिन, वो हमें निकालना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट सिचुएशन कि दिस इज एक्चुअली हैपन टू अस नाउ, देयर इज नो एस्केप नाउ। डोंट्स में आई वुड से कि अगर हमें ये होता है क्या है ना, जब हम कोई चीज फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी मर्जी होती है, हमें बाजार जाना है तो भी हमारी मर्जी है, नहीं जाना तो भी हमारी मर्जी है। लेकिन जब हमें बोल दिया जाता है कि अब तुम बाजार नहीं जाओगे, तब हमें बहुत मेंटली इफेक्ट होता है। तो अगर कुछ लोग ऐसे भी है, मैंने देखा है कि मतलब अगर हमें हो गया है तो भाई हम क्यों कैद होके रहे, हम तो रखेंगे, ये भी बाहर रखेंगे, हम बाहर भी घूमेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। पहली बात तो आप ये छुपा नहीं सकते। कई लोगों को अगर ये नहीं पता हो तो मोमेंट आप पॉजिटिव आते हो, वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट में पहुंच जाती है, आपके पास कोविड सेंटर से कॉल आने शुरू हो जाते हैं, आपके पास गवर्नमेंट से कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसा तो है नहीं कि आप छुपा सकते हो, लेकिन हाँ आप बचाव जरूर कर सकते हो लोगों का। आपकी थोड़ी सी सावधानी अगर किसी के लिए बचाव बन सकती तो वाई नॉट। सब्जी वालों से मत सब्जी लो उस टाइम पे, आप ये सोचो कि आप फिर भी अफोर्ड कर सकते हो, एक मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन ये जो लोग हैं, लेबरर्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, आपके जो आपकी हेल्पर्स हैं, उनका सोचो, उनका तो डेली की जो इनकम है उससे ही गुजारा हो रहा है। अगर उनको हो गया तो वो 14-15 दिन तो बिल्कुल भूखे की हालत में आ जाएंगे। सो कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड फॉर योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। और अगर आपको मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का तो प्लीज करिए। ऐसा ये नहीं है कि मेरे को किसी ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, भगवान सब देखता है। सो लेट्स ऑल बी पॉजिटिव अबाउट दिस सिचुएशन, एंड फिर हम सब वैक्सीन का वेट तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल, और आपने इतनी खूबसूरती से इस बात को बताया, और एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी आया कि हमें किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। क्योंकि जब पहले का समय था, आज से 5 साल पहले, तो उस समय हम कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। इवन हम तब भी बहुत कॉन्शियस होते थे कि यार अब ट्रैवलिंग करनी है, घूमने जाना है, गैदरिंग करना है। बट अब ये पॉसिबल नहीं है। और मतलब इट्स बीन 5 मंथ्स कि हम ये सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। तो अब जब हम घर में होते हैं तो जाहिर सी बात है, अब हम इतना बाहर नहीं जा सकते। तो जो स्ट्रेस है उसे कैसे अब अपनी लाइफस्टाइल में मैनेज करने के लिए हम यूज करें। स्ट्रेस तो नहीं, मतलब स्ट्रेस से फ्री होने के लिए हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें,
इस तरीके। हॉबीज जो भी है ना आपकी, प्लीज ये एक्चुअल ये टाइम है जो आप जो भी आपकी हॉबीज है ना आप उनको एनहांस कर सकते हो। मतलब लोग कहेंगे कि यार जॉब नहीं है क्या करे, वो तो देखो सबसे पहले ना एक्सेप्टेंस आई थिंक इज द की टू एवरीथिंग। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अब ये हो गया है, अभी आप ऑफिस नहीं जा सकते, अभी आप बाहर नहीं निकल सकते, अगर आप इतने नेगेटिव रहेंगे, इतना पैनिक करेंगे, तो उसका फायदा तो किसी को नहीं, नुकसान आपकी ही हेल्थ को है, आपकी बॉडी को ही है। तो हम उस सिचुएशन में जाएं क्यों? अगर आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग करें, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको वीडियोस देखना पसंद है, आपको मूवीज देखना पसंद है, एक्सप्लोर। अगर अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, अगर आप कुछ भी अगर इसमें से आपको पसंद नहीं है, तो जो भी आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई कोर्स है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन डू इट। क्योंकि घर पे आप अपने हिसाब से, आजकल तो कितने ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो, चाहे सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कोर्स एंड कंप्लीट इट। तो मुझे लगता है कि अगर आप और कोई आपकी हॉबी नहीं है तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही कोई कोर्स करिए, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस इन फ्यूचर। और ये खराब वक्त है, ये भी निकल जाएगा, ये ऐसे ही नहीं रहेगा। बिल्कुल संजना दी, जैसे कि आपने बोला कि ये एक कला और गुर को मांझने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। चलिए, जैसा कि शुरुआत में कहा था कि आपने अलग अलग किरदार निभाए हैं अपनी लाइफ में, तो एक किरदार भी हम उसका जिक्र छेड़ देते हैं कि जब एक महिला माँ बनती है उसकी लाइफ में कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस तरह। आई थिंक तुम्हें मेरी स्माइल से समझ में आ गया होगा कि दिस इज this is just the best thing that could happen to a woman. First of all, it's a blessing. मतलब पहले के लोग कहते थे ना कि माँ बनना भगवान का एक मतलब अवतार जैसा होता है, एक वरदान होता है। आजकल लोग नहीं मानते, बट मुझे लगता है ये सच है। देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू कंसीव बट नहीं हो पा रहा है। सो इफ यू हैव get that boon, please be happy about it first of all. Second, माँ, मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि माँ बनने का एहसास होता है इस दुनिया में सबसे खास। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप कभी अकेले नहीं होते। एक बार आप जब माँ बन जाते हो ना, माँ तो आप तभी बन जाते हो जब आप प्रेग्नेंट होते हो। उस टाइम से लेके जब तक आपका बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए, और मुझे लगता है बड़ा होने के बाद भी, अगर मैं आज भी बात करूं तो भी मुझे लगता है अगर मैं परेशान हूं, मैं माँ को जाके गले लगा लूंगी तो शायद सब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा ही अपने माँ के करीब रहते हैं। तो जब आप माँ बनते हो तब वो एक टाइम ऐसा होता है, तब आप कभी अकेले नहीं रहते। वो मैं एक ही सेंटेंस में इसको बता सकती हूँ कि माँ बनने के बाद आप कभी अकेले नहीं रहते। बिल्कुल दी, जो माँ और बच्चे का रिलेशन होता है वो किसी भी रिलेशन के बियॉन्ड होता है। और जैसे कि अभी आपने बड़ी सी स्माइल और उस वाइब्रेशन के थ्रू बताया, तो डेफिनेटली एक माँ और एक बच्चे के बीच बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं और हर मूवमेंट ही खास होता है। फिर भी ऐसा कोई पल जब आपको फील हुआ, ओ माय गॉड। I think every day I feel the same, and especially जब you know जब आपकी शादी होती है तो आपके लिए हस्बैंड सबसे खास हो, सबसे पहले तो एक लड़की के लिए उसके माँ बाप सबसे खास होते हैं। फिर उसे यही बताया जाता है कि अब ससुराल ही तेरा घर है, तो उसका पति उसके लिए सबसे खास हो जाता है। लेकिन जब आपकी लाइफ में आपका बच्चा आता है, ट्रस्ट भी उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। और बच्चों का जो प्यार होता है ना, वो सबसे प्योर, सबसे पायस होता है। जब मैं अगर उदास होती हूँ ना, तो शायद कोई नहीं समझ पाए, लेकिन मेरा बेटा समझ जाता है। और मेरे लिए जो सबसे ऑ मोमेंट होता है ना, वो आजकल उसने एक नया सीखा है। सिंस लास्ट 10 days he'll come, he'll hug me and he'll say, आप दुनिया की सबसे प्यारी मम्मा हो, आओ मैं आपको किस कर देता हूँ, आप रो क्यों रही हो, आप सैड क्यों हो। मतलब दैट स्माइल, दैट कंसर्न जो उसके फेस पे दिखता है ना, वो किसी के फेस पे नहीं दिखता मेरे लिए। सब प्यार करते हैं, माँ प्यार करती है, पापा करते हैं, हस्बैंड करता है, भाई भाभी सब। लेकिन जो जो एक मैं कहूँगी जो एक प्योरनेस आपको एक बच्चे के चेहरे पे दिखती है जब वो एक्सप्रेस करता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। So every time my son hugs me is the best feeling. Every time he kisses me is the best feeling. Every time he looks up at me with a smile, I feel okay. I don't need anything else. बस यही सब कुछ है मेरा, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल।
ये बीइंग अ मदर ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। तो जो भी महिलाएं देख रही हैं इस प्रोग्राम को, हमारी फ्रेंड्स देख रही हैं उस प्रोग्राम को, तो उनके लिए क्या आप एडवाइस या कोई बात शेयर करना चाहती है मदरहुड को लेकर? बिल्कुल, देखो जो लोग प्लान कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि मदरहुड इज नॉट जस्ट अ जर्नी। मतलब अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप किसी के प्रेशर में प्लान मत करो। कि कई कई मेरी फ्रेंड्स मुझे बोलती कि यार सास ससुर बोल रहे हैं बच्चा कर लो, अब बच्चा कर लो तो कर लेते हैं। नहीं, जब तक आप खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, प्लीज डोंट प्लान अ बेबी। बिकॉज एट द एंड जो आपका बच्चा है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे उस दुनिया में लाए हो, ना कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी जिम्मेदारी है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए, मत प्लान करो। क्यों एक मतलब मासूम से बच्चे की, जिसे कुछ पता भी नहीं है, उसको उसकी लाइफ को क्यों ऐसे बर्बाद करना? क्योंकि प्रेगनेंसी इज नॉट दैट टफ। जो एक्चुअल स्ट्रगल जो आता है वो आता है वंस यू डिलीवर। बिकॉज डिलीवरी चाहे आपकी नॉर्मल हो चाहे आपकी सी सेक्शन हो, प्रॉब्लम्स तो आती है। नाइट फीडिंग, स्लीपलेस नाइट, आप यू कांट स्लीप व्हेन यू वांट टू, यू कांट गो आउट। अगर आपको बाहर भी जाना है तो पहले बच्चे का बैग तैयार करो, डाइपर, दूध की बॉटल, उसका मिल्क पाउडर। मतलब योर लाइफ इज, मुझे लगता है आपकी लाइफ में पॉज लग जाता है फॉर सम टाइम। आपको हर चीज में पहले अपने बच्चे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो बाहर जाना हो चाहे घर में रहना हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन सब चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, अगर एंड योर पार्टनर आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, इफ ही इज रेडी टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप प्लान करिए, बिल्कुल करिए, और बहुत अच्छा आपका सब रहेगा। और अगर आप, क्योंकि होता क्या है ना, प्रेग्नेंट हो गए फिर अगर आप खुश नहीं है, पूरे टाइम परेशान है, क्रिप कर रहे हैं, तो उसका असर भी बच्चे पे पड़ता है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, आपका खुद का नेचर भी चिड़चिड़ा रहेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल पहले मेंटली प्रिपेयर हो चाहिए कि नाउ वी वांट अ बेबी। इट शुड बी वी वांट अ बेबी, नॉट आई वांट अ बेबी। तो व्हेन यू एक्चुअली फील कि यू बोथ वांट अ बेबी, प्लान इट, बी हैप्पी, बी हैप्पी, सब कुछ अच्छा ही होगा फिर आगे। यानी कि सोसाइटी प्रोग्रामिंग में तो ये चीज चली ही आ रही थी, लेकिन जब खुद व्यक्ति जब मेंटली प्रिपेयर होता है दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ ही, तभी उसे भी, जैसे कि अभी मदरहुड के बारे में हमने बातें की, तो एक जो माँ होती है वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल, जो एक पर्सन होती है। तो आपने भी अपनी लाइफ में काफी चीजें एक्सपीरियंस की, आप इंडिपेंडेंट वुमन रही हैं, और साथ में जैसे कि बीपीओ में एनालिस्ट के रूप में आप काम कर चुकी हैं, अलग अलग चीजें लाइफ में कर चुकी हैं। और रिसेंटली आपको एक नया साइड देखने को मिला जहाँ पर ब्ला आपका स्टार्टअप है, वहां पर आप बेबाकी से और बड़ी डेलिकेसी से अपनी बातें रखती हैं अलग अलग मुद्दों पर, तो वो बहुत ही आकर्षित करता है। तो इसके बारे में आप प्लीज बताइए कि ये आइडिया कैसे आया ब्ला का? Actually, this is a joint startup, I would say. ये मेरा और नीलश्री का प्लान था। नीलश्री is a very good friend of mine. She writes beautifully. तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि लेट्स, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स और ग्रुप्स हैं। अगर आप इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग इन रेसिपीज एंड फूड्स, तो उसका एक अलग ग्रुप है। अबाउट मॉम देयर इज अ ग्रुप, अबाउट ट्रैवलिंग देयर इज अ ग्रुप, बट देयर इज नॉट अ ग्रुप जिसमें आप सब कुछ बात कर सको। सो हम बोलते ना कि यार वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड ब्ला ब्ला, सो वी वांटेड टू एक्सप्लोर दैट ब्ला ब्ला, कि what all can be included in blah blah. So from there this idea came up. So me and Neelshri, we both decided to start something, and हमारा जो main motive है अभी as of now is being vocal for local. क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो भी लोकल लोग हैं, जो अभी जिनका उतना हाई बिजनेस या जिनके पास उतने प्रमोशन के ऑप्शंस नहीं हैं, सो वी आर ट्राइंग टू टू मेक श्योर कि हम उन लोगों के टच में आए और अपने ग्रुप में प्रमोट करें। और अगर उनको कुछ भी फायदा होता है तो मुझे लगता है मेरा और नीलश्री का एक्चुअली मोटिव सक्सेसफुल हो गया, जो हम चाहते थे। तो हमारा मेन है यही वोकल फॉर लोकल करके, कि भाई लोग आए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रमोट करें, और वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का भी दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि वी वांटेड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग।
अगर आप चैनल चेक करेंगे तो उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट मदरहुड, आई हैव टॉक्ड अबाउट नेम्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट कोरोना जो भी आया, एंड मूवी के भी रिव्यूज हम बीच बीच में, सो वी हम अपने चैनल को स्पेसिफिक नहीं करना चाह रहे, वी वांट टू इंक्लूड एवरीथिंग जो जो हर कोई नहीं कर रहा, वो सब भी ग्रुप में यू नो वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि सबके पास ये बात पहुंचे कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ब्ला ब्ला, बी इट यूट्यूब चैनल और बी इट ग्रुप, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट, सो आई नो आई थिंक इवन यू कैन से कि हाँ भाई ग्रुप अच्छा है और चैनल भी अच्छा चल रहा है, थैंक्स टू द व्यूअर्स। यस, क्योंकि जब मैंने खुद अपने एडवर्टीजमेंट्स किए हैं आपके ब्लाब्ला स्टार्टअप के थ्रू, तो मुझे ये बात बहुत ही आकर्षक लगी, क्योंकि एक टाइम होता है इनिशियली कि जब कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उसे उसके प्रमोशन से जुड़ी हुई चीजें हैं या जो पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें होती है वो बहुत ही चैलेंजिंग होती है, और स्टार्टिंग में वी ऑल नो कि इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ऐसे में जब इस तरीके का स्टेज मिलता है तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और मुझे बहुत ही इस बात ने आकर्षित किया। तो मैं सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आपको थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। और जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज यदि आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो ब्लाब्ला का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग प्लीज जुड़िए और अपने स्टार्टअप को या जो भी आपकी शुरुआत है उससे प्रमोट कीजिए। तो दी हमने अभी अलग अलग पहलुओं पे बात कर ली और बहुत सारी चीजों पे बात कर ली। अब थोड़ा सा हम जॉयफुल और होते जाते हैं और थोड़ा आर्टिस्टिक होता है। तो वैसे आपको मैंने गाते हुए भी सुना है, तो एक गाना तो बनता है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक गाना हो जाए। एक्चुअली होता क्या ना, वैसे हम गाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बोलता है ना कि अब गाना है तो पहले तो यही समझ नहीं आता कि क्या गाया जाए, क्योंकि अब गाना है तो आई थिंक आई कैन ईदर सिंग फॉर माय हस्बैंड और फॉर माय सन, आप जिसके लिए भी बोलो, मतलब मैं जब गाती हूँ मुझे लगता है मैं इन्हीं दोनों के लिए गा सकती हूँ। तो आप मुझे बताओ आप किसके लिए सुनना चाहोगे? दोनों के लिए, पूरी फैमिली के लिए आप डेडिकेट कर दीजिए आज। फैमिली के लिए आई थिंक एक जो सॉन्ग है जो जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है, तो आई थिंक मैं वही, हम दोनों एक दूसरे को वही बोलते हैं कि बीच राह में दिल पर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। मतलब कई बार ऐसा होता है रिलेशन में हम रूठ जाते हैं एक दूसरे से, तो हमारा क्या होता है कि आज अगर लड़ाई हुई है तो रात को ही खत्म होके द नेक्स्ट डे विल बी अ न्यू स्टार्ट, मतलब वी बोथ विल फॉरगेट कि रात का ही बात कही टाइप्स रहता है। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, किसी भी ऐसा कोई रिलेशन होगा नहीं जिसमें कोई लड़ाई ना हो, कि अगर ये कोई बोलता है तो वो 100% वो इंसान झूठ बोल रहा है। तो अगर किसी भी रिश्ते में यार छोटी मोटी लड़ाई सब में होती है, उसको आज ही भूल जाओ, अलविदा मत हो एक दूसरे के साथ, ना रास्ता छोड़ो एक दूसरे का, एक साथ रहो हमेशा। सो दिस इज सॉन्ग टू आई थिंक मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सबके लिए यही है कि कभी मुझे अलविदा मत कहना, जस्ट बी विद मी। यस दी, आपको अलविदा बिल्कुल नहीं कहेंगे, और डेफिनेटली मतलब जो आपने बैलेंस की बात कही वो बहुत ही खूबसूरत है। और एक इस टॉपिक से हटते हुए एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो कि मैं बार बार आपको एड्रेस कर रही थी, संजना दी संजना दी। एंड मैंने पुरानी मूवीज में भी सुना है, राज फिल्म आई थी उसमें बिपाशा बासु का नाम संजना था, एंड काजोल का कई बार संजना नाम था। तो रियल लाइफ वाली संजना के नाम का क्या मीनिंग है, आप ये बताइए। संजना का मीनिंग तो वैसे क्रिएटर होता है,
तो आई थिंक दैट्स क्वाइट, शायद मेरे नाम का काफी इम्पैक्ट है मेरे पर्सनालिटी पे भी. आई एम रियली एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो आप. मैं बहुत जल्दी रिलेशंस बना लेती हूँ, और बनाने के अलावा मैं निभाती बहुत अच्छे से. दिस इज समथिंग आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम रियली गुड एट कीपिंग रिलेशंस. और कभी अगर मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है या मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, तो आई मेक श्योर दैट अगर हाँ रास्ता नहीं भी है, तो बीइंग अ क्रिएटर आई मेक श्योर दैट आई क्रिएट अ पाथ where we all can walk together and stay together. So I think that is how Sanjana is going ahead. ये तो मैं इस बात से तो पूरा सहमत हूँ. तो फिर तो ये नाम आप पे पक्का सूट करता है. तो दी, आप एक और चीज बताइए कि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपसे इंटरेक्शन किया है, तो एक सूदिंग सी काम की पर्सनालिटी जिसे सुन के भी हीलिंग फील हो जाती है. तो जो भी आपकी लाइफ का जर्नी का सफर रहा है, तो उसे फिलॉसफी के रूप में आप लोगों से कैसे साझा करेंगे, जो पूरी लाइफ में जो भी एक्सट्रैक्ट निकला है अभी तक का? यार वैसे मैं तुम्हें सही बताऊं, मैं फिलोसफिकल हूँ नहीं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ज्ञान देना ना सबसे आसान है. ये मेरा खुद का मानना है कि हम अगर तुम कोई भी एक क्वेश्चन कहीं भी पोस्ट कर दो ना, चाहे उस फील्ड से रिलेटेड लोग हो चाहे ना हो, लेकिन अपना अपना ज्ञान सब दे देंगे. सो आई थिंक मुझे जो लगता है, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं, तो आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी को भी एक मुस्कान दे सकते हो ना उसके चेहरे पे, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग. बिकॉज आजकल के टाइम पे हर कोई परेशान है. मतलब हर कोई एक्चुअली, जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं और कैसे लाऊं. और जिसके पास कुछ नहीं है वो भी परेशान है. तो अगर आपकी कोई बात या आपका कुछ पल का साथ अगर उस इंसान के चेहरे पे एक मुस्कान ला दे, तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत है. तो अगर फिलोसफी से मैं अपनी पूरी लाइफ को रिलेट करूं, तो आई थिंक आई एम अ पर्सन हु कैन ब्रिंग स्माइल ऑन एनीवन्स फेस. तो अगर मुझे कोई याद भी करेगा तो वो बोलेगा हाँ यार वो बहुत हंसाती है. तो आई थिंक मुझे लगता है मुस्कुराते रहना और खुशी बांटना इज व्हाट माय लाइफ इज. दिस इज व्हाट आई फील. स्माइल करना ही हर चीज के बियॉन्ड होता है. वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो दी, आपके लाइफ से जुड़े हुए कई पहलुओं की बात की जहाँ पर हमें बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो हम सभी के बहुत ही काम आ सकती है, और बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन रहा. तो अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एक लास्ट सेगमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रे करेंगे कि जो वैक्सीन है वो जल्दी से कोविड के लिए आ जाए और सक्सेसफुली आ जाए, और साथ में जो भी स्थिति है वो अब नॉर्मल हो जाए, और चारों तरफ हीलिंग बहुत ही स्पीड से पहुंच जाए. तो 2 मिनट के लिए हम दोनों आंखें बंद करके प्रे करते हैं. तो जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप लोग प्लीज आप भी 2 मिनट के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है. तो चलिए हम सभी प्रे करते हैं कि जल्दी से सारी चीजें ठीक हो जाए. थैंक यू सो मच दी. और बहुत ही
बढ़िया एक्सपीरियंस था आपके साथ इंटरेक्शन करने का, आपकी बातें जानने का, आपसे बातें करने का, और आई होप कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे और बातचीत होती रहे। भी आपको बेहद शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अनु, और मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस था बिकॉज बहुत टाइम हो गया, मैंने हमेशा जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, बट आई एम रियली हैप्पी कि यू हैव कॉल्ड मी फॉर द सेम, एंड आई होप इट विल हेल्प। अगर एक इंसान भी इससे कुछ उसको मदद मिलती है तो आई विल बी रियली हैप्पी। सो थैंक यू सो मच, यू कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच दी। आई नो कि आगे आने वाले समय में आपके बहुत इंटरव्यूज होने वाले हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड ऑल द बेस्ट दी, एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच दी। बाय बाय। बाय बाय।